Hello everyone, welcome on my YouTube channel APAS Tutorials, and today we will do important questions of our chapter from Vistas the Enemy। इस चैप्टर की समरी भी आपको चैनल पर मिल जाएगी जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। नाउ वी स्टार्ट एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज सदाओ's फादर्स ड्रीम फॉर हिम? हाउ डिड सदाओ रियलाइज इट? सदाओ के पिता का ड्रीम क्या था और सदाओ ने इसे कैसे महसूस किया? सदाओ के पिता का ड्रीम था कि सदाओ एक बहुत बड़ा डॉक्टर बने, और सदाओ ने इसे तब महसूस किया जब वो एक बहुत बड़ा सर्जन बन गया और जनरल टाकीमा ने अपनी सर्जरी के लिए उसे वहीं रोक लिया, ट्रूप्स के साथ अब्रॉड नहीं जाने दिया। Our next question is where, when and how did Dr. Sadao meet Hana? कहाँ, कब और कैसे डॉक्टर सदाओ अपनी पत्नी, जो वर्तमान में उनकी पत्नी है हाना, उससे मिले? डॉक्टर सदाओ हाना से अमेरिका में एक अमेरिकन प्रोफेसर्स के घर पे पार्टी थी, उसमें मिले, और वो उस पार्टी में नहीं जाना चाहते थे। अगर वो उस पार्टी में न गए होते तो उनकी मुलाकात हाना से ना होती और वो उनकी पत्नी ना होती। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Why does Dr. Sadao mutter the word "my friend" while treating the American prisoner of war? What is ironical about his words? डॉक्टर सदाओ अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर यानी टॉम, उसका ऑपरेशन करते हुए उसे माय फ्रेंड क्यों कहते हैं, और उसे माय फ्रेंड कहते हुए इस शब्द में उनके क्या आयरनिकल है यानी क्या विरोधाभास है? डॉक्टर सदाओ चूँकि एक सर्जन थे और उन्हें ट्रेनिंग दी गई थी कि जब वो ऑपरेशन करें तो वो अपने पेशेंट से बात करते रहें फ्रेंडली मैनर में और उसका रिस्पांस लेते रहें। अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो था, जब उसका ऑपरेशन डॉक्टर सदाओ कर रहे थे तो वो उसी प्रैक्टिस को जो है फॉलो करते हैं और उसे भी माय फ्रेंड कहते हैं। इस केस में आयरनिकल ये है चूँकि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है वो जापानीज़ का दुश्मन है, यानी डॉक्टर सदाओ का भी दुश्मन है, और वो जब उसका ऑपरेशन करते हैं उसको माय फ्रेंड कहते हैं, तो दुश्मन फ्रेंड ये दोनों अपोजिट हो गए, तो इसीलिए ये चीज़ यहाँ पे आयरनिकल है। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is why Hana had to wash the wound herself? हाना को अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर के ज़ख़म को खुद क्यों धोना पड़ा? हाना ने कहा था कि वो अपनी मेड जो थी, उनकी मेड सर्वेंट यूमी, उससे उस ज़ख़म को धुलवा देगी, लेकिन चूँकि वो एक अमेरिकन था और अमेरिकन जापानीज़ के दुश्मन थे, इसलिए यूमी ने उस ज़ख़म को धोने से मना कर दिया। इसीलिए अपने पति की बात रखने के लिए हाना ने खुद उसका ज़ख़म धोया। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट फोर्स डॉक्टर सदाओ टू बी इम्पेशेंट एंड इरिटेबल विद हिज पेशेंट? किस वजह से डॉक्टर सदाओ अपने पेशेंट के साथ जो है इम्पेशेंट यानी बेचैन हो गए और इरिटेबल यानी चिड़चिड़े हो गए? क्योंकि डॉक्टर सदाओ उसका ऑपरेशन घर पे ही कर रहे थे और हाना ने कभी इससे पहले ऑपरेशन नहीं देखा था, इसलिए उसे वॉमिटिंग होने लगती है, उसे उल्टी लग जाती है और वो कमरे से बाहर चली जाती है। ऐसे मुश्किल समय में डॉक्टर सदाओ को अपनी पत्नी के पास होना चाहिए था, लेकिन वो बीच में पेशेंट का ऑपरेशन छोड़कर नहीं जा सकते थे, इसीलिए वो थोड़े से बेचैन हो गए और चिड़चिड़े हो गए। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिड हाना थिंक दैट द जापानीज टॉर्चर्ड देयर प्रिजनर्स ऑफ वॉर? व्हाई? क्या हाना ये सोचती थी कि जापानीज़ लोग अपने जो उनके कैदी होते हैं, युद्धबंदी जो होते हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं, उनके साथ उन्हें टॉर्चर करते हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट करते हैं? वाई? क्यों? हाना ने प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्धबंदियों के साथ किए जाने वाले बुरे बर्ताव या उनके ऊपर होने वाले टॉर्चर, मारपीट की स्टोरियों की कहानियाँ सुनी थी। अब चूँकि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर यानी युद्धबंदी खुद उनके घर में मौजूद था और उसने देखा कि उसकी गर्दन के पीछे लाल लाल चोट के निशान बने हुए हैं, उसकी पूरी बॉडी पे चोट के निशान हैं, और भागते वक्त जब वो भाग रहा था तो पीछे से उसको गोली मार दी गई, तो उसे देखकर उसे विश्वास हो गया कि वाकई जापानीज़ जो है अपने युद्धबंदियों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव करते हैं। Now we move to our next question and our next question is what dilemma did Dr. Sadao face?
डॉक्टर सदाओ के सामने कौन सा डायलेमा था? डायलेमा कहते हैं जब आप एक ऐसी पोजीशन पे होते हैं कि आप कोई निर्णय, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे होते हैं, यानी एक तरफ एक ये काम करें तो कुआं और दूसरा काम करें तो खाई, यानी दोनों तरफ आप फंस जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन उनके सामने कैसे आई? यानी डायलेमा जो था डॉक्टर सदाओ के सामने वो क्या था? ड्यूटी बिटवीन, वो था कि बिटवीन ड्यूटी टुवर्ड्स नेशन और ड्यूटी टुवर्ड्स प्रोफेशन। यानी नेशन, अपने राष्ट्र के प्रति उनकी ड्यूटी क्या थी? चूँकि अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर उनके पास था, तो बीइंग अ जापानीज़ उन्हें क्या करना था? उन्हें आर्मी को इन्फॉर्म करना था और उसे आर्मी को सौंप देना था। और बीइंग डॉक्टर, उनका प्रोफेशन के हिसाब से ये था कि एक मरता हुआ आदमी उनके सामने, उन्हें उसकी जान बचानी थी। ये डायलेमा उनके सामने था। नाउ वी मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड डॉक्टर सदाओ सर्वेंट्स लीव हिज सर्विस? डॉक्टर सदाओ के नौकर उसको छोड़कर क्यों चले जाते हैं? डॉक्टर सदाओ के जो नौकर होते हैं, सर्वेंट्स होते हैं, उनको वो ट्रू पैट्रियट होते हैं, जैपनीज़ होते हैं, और उन्हें को ये लगता है कि उनके जो मास्टर हैं, उनके जो मालिक हैं, वो एक अमेरिकन की हेल्प करके उसकी जान बचा के देशद्रोह कर रहे हैं, देशभक्ति नहीं कर रहे हैं, और ये गलत था, इसीलिए वो उनका घर छोड़कर चले गए। लेकिन एक मालिक के प्रति, स्वामी भक्ति होने के प्रति, वो किसी को बताते भी नहीं हैं और डॉक्टर सदाओ को छोड़कर भी चले जाते हैं। सो दीज वर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, होप यू अंडरस्टूड वेल। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपेक्स ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।